अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं अपनी बेटी हस्बैंड के साथ में मार्केट क्या मॉल जा रही हूँ, जहाँ से महीने का सामान अच्छा जो है मिल जाता है। तो मैंने कहा कि बाइक की बजाय चलिए गलियों से गुज़रते हुए निकलते हैं, शॉर्टकट रास्ता भी होगा, थोड़ा चलना भी हो जाएगा ठंड में। ये बच्चे बाहर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और ये गलियों में थोक की दुकान। मैं यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन एक आध बार निकली हूँ तो मैंने ये शॉप देखी है। यहाँ पे देखने से ही लगता है कि ये थोक की दुकान है। फिर ये साइड में ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा, आंगन वाला घर अच्छा लगता है मुझे। फिर सड़कों पे हम लोग निकल आए गलियों से होते हुए। इतनी मतलब सड़कें तंग हैं कि अगल बगल दुकानें सब सब्जियों की लगी हुई हैं, लेकिन बेचारे जाएं भी तो कहाँ जाएं। ये देखिए, आपको हर तरफ सब्जियों की दुकान ज़रूर मिलेगी। और इसके जस्ट बगल में ये रुई का, यहाँ रुई धुन के लिहाफ गद्दों में भरी जाती हैं। उसके बाद सब्ज़ी की दुकानें फिर से शुरू हो गई, जहाँ बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे सब अपनी रोज़ी के लिए बैठे होते हैं। हर इंसान अपनी रोज़ी के लिए भाग रहा है। ये देखिए, ठंड है, इतनी इतनी ज़्यादा ठंड है कि इसमें जिन लोगों के पास में कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकल की, वो लिहाफ में घुसे होते हैं। पर यहाँ सब अपनी ज़रूरत के लिए बाहर देखिए ठेलों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर इस वक्त वो बाहर ठेले पे नहीं ये बेचेंगे तो वो शायद उनके शाम का या उनकी शाम का चूल्हा न जले और उनकी ज़रूरतों के सामान ना आ सकें। बेटी पापा का हाथ पकड़े हुए वो इतनी हुई खुश हैं कि आज वो मॉल में फिर अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदेंगी, क्योंकि वो जब भी जाती है कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती है। तो मॉल हम लोग पहुँच चुके हैं और इधर की तरफ में क्रॉकरी के ही सामान उससे जो रिलेटेड हैं वो सब लगे हुए हैं, और इधर की तरफ किचन के सामान हैं। तो मैंने पहले किचन के सामानों पे धावा बोला, क्योंकि ये जानते हैं औरतों के लिए सबसे ज़रूरी होता है किचन का सामान। किसी के बिना तो रहा भी जा सकता है, पर अगर कभी खाना पकाते वक्त किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर उस वक्त बाज़ार फ़ौरन निकलना आसान नहीं। तो मुझे दिमाग पे ज़ोर डाल के जो जो चीज़ चाहिए थी वो मैं तो लेती गई। तो पहले किचन के सामान लिया, फिर ब्रश लिया, फिर क्रीम, फेस वॉश वगैरह सब, बेसन है, नमक है, ये सब लेने के बाद फिर हम लोग दाल की तरफ मतलब मुड़ चले, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ होता है तो दाल, चावल और गेहूँ। तो फिर हर तरह की दालें मैंने देखी, जो जो मुझे मतलब चाहिए था उसका रेट पता किया, उसकी एक क्वालिटी देखी, और फिर मैंने दालें ले ली। फिर मैं क्रॉकरी की तरफ चली आई। मैं ट्रे देखने लगी कि यहाँ पे ट्रे का सेट और कितने का है। तो कभी कभी ट्रे का सेट अच्छा मिल जाता है, लेकिन यहाँ बहुत ही महंगा था। फिर मैं बर्तनों की तरफ चली आई। गिलास मुझे चाहिए थे थोड़ा सा मीडियम साइज़ के बड़े, लेकिन यहाँ मैंने जो भी स्टील के ग्लासेस देखे वो मुझे बहुत ही मतलब छोटे दिखे, गोल टाइप में। ये देखिए कितने स्मॉल से हैं, और फिर इसमें हाथ भी नहीं घुसता धुलने के लिए। और जो मुझे बड़ा, ये देखिए सब छोटे ही मुझे दिखे। और इधर का एक लंबा सा गिलास दिखा भी तो उसका मुंह बहुत छोटा था, हाथ उसमें धुल नहीं सकता था। फिर ये मुझे तांबे की पतीली दिखी, ये मैं एक बार लेकर गई थी तो मांजते मांजते इसका बाहर का जो तांबा होता है वो निकल के स्टील ही दिखने लगता है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने जितनी भी शॉपिंग की थी उसका फिर हम लोगों ने बिल बनवाया, और जब यहाँ से निकलते हैं गेट पे तो वहाँ पे फिर उसका बिल जो है बनता है, और बनने के बाद उसकी चेकिंग होती है कितना सामान है। फिर हम लोग वो सब करवाने के बाद वहाँ से निकल पड़े। यहाँ से बच्चों के लिए केक, पेस्ट्री वगैरह सब कुछ मिलती है जो आपको मतलब चाहिए। अच्छा है यहाँ का मॉल, बहुत हर कुछ आपके ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। फिर हम लोग निकले यहाँ से। फिर मेरी ख्वाहिश तो फिर थी पैदल चलने की, पर सामान इतना ज़्यादा था कि मेरे हस्बैंड को पैदल चलना आसान नहीं था। तो फिर उन्होंने रिक्शा बुलवाया। ये देखिए पूरी की पूरी पॉलीथीन ये भरी हुई है। फिर हमने लोगों ने रिक्शे को पकड़ा और अपने घर की तरफ निकल लिए।
ठंडा मौसम था, रात होने वाली थी, शाम ढल ढल रही थी। फिर हम लोगों ने एक, जहाँ पे मेरी ये बेटी को गुडगुड डेयरी से इनको कुछ चाहिए था, वहाँ की पेटीज़ इनको बहुत ही पसंद है, तो पापा को इन्होंने भेजा। वो पापा हैं लाएंगे ही, बेटी की ख्वाहिश, तो वो वहाँ से पेटीज़ लेकर आ गए। फिर हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। तो गाइस, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरा मेरा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।